नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न हैं, ये वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। और आपके जो सभी किताब, जिसमें आपके राजनीतिक विज्ञान की बुक हो या फिर भूगोल इतिहास की बुक हो, सभी बुक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न अवसद वाले बन रहे हैं, वे सारे के सारे प्रश्न मैं एक ही वीडियो में लेके आया हूं, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और कम समय में आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर सके, ताकि आपके एग्जाम में जो अवसद वाले प्रश्न आने वाले हैं उनको आप गलत ना करें। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना। बिल्कुल मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि स्पेशल मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये तैयार किया है, ताकि मेरा प्रयास है कि आप जैसे लाखों विद्यार्थी मेरे द्वारा जो पढ़ाए गया कंटेंट है उनको पढ़ के अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। तो बिल्कुल मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का ही टीचर हूँ, और जो आपके तीनों बुकों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे अवसद के, वे सारे के सारे प्रश्न हैं मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बिल्कुल आपके लिए रामबाण ये जो वीडियो है ये साबित होने वाला है, और आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इसके आगे एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा, जो कि आपके अति लघुतरात्मक यानी छोटे-छोटे जो प्रश्न 1-2 नंबर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उनके ऊपर भी लेकर आने वाला हूँ। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो पे मैं लाइक का जो टारगेट है वो 500 लाइक का रख रहा हूँ। तो फटाफट 500 लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक होंगे तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मान लो इस वीडियो को अभी 500 विद्यार्थी देख रहे हैं, तो 500 के 500 विद्यार्थी हैं, वीडियो को लाइक कर दो तो 500 लाइक हो जाएँगे। आप दूसरों के भरोसे ना रहें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हाँ विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप सभी को लेना है एक टेस्ट के रूप में या फिर परीक्षा के रूप में, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हैं वो अवसद वाले प्रश्न हैं, और किसी भी प्रश्न का उत्तर आगे लिखा हुआ नहीं है। मैं उत्तर आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आगे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो आप जब मैं प्रश्न पढ़ूँ तो उस समय पे आप अपना उत्तर है उसका चुनाव कर लेवें, मन में लिख लेवें, सॉरी मन में याद कर लेवें, या फिर मन में नहीं रख सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में बताना है कि 30 प्रश्न है इस वीडियो में, तो 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं टारगेट दे रहा हूं कि 30 में से कम आपको 27 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। अगर 27 प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो बिल्कुल आप बोर्ड परीक्षा के लायक हैं और अच्छी तैयारी आपकी है। तो आप अपने अपने जो प्रश्न है उनका उत्तर का चुनाव करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था, यानी किससे फांसी पर लटकाया गया था। बैरकपुर जो सैनिक छावनी है वहाँ पे अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के आरोप में तात्या तोपे, ऑप्शन ब सीताराम पांडे, ऑप्शन स मंगल पांडे, और ऑप्शन द बहादुर शाह को। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आपने चुनाव कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे को, ठीक है ना। मंगल पांडे को है वो बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटकाया जाएगा। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर अ 1912, ऑप्शन नंबर ब 1920, ऑप्शन नंबर स 1914, और ऑप्शन नंबर द 1924। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आपने चुनाव कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था विद्यार्थियों, 1914 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। 1759, 1885, 1853, 1854। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट अपना अपना उत्तर का चुनाव कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा 1759 में। तो ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। ज्योतिराव फूले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर अ। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर अ का चुनाव किया उन सभी का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों का सही उत्तर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर स रहेगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है, यानी पूरी ये पृथ्वी है इसके ऊपर कितने प्रतिशत भाग पे है वो
भूमि है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर बिल्कुल आपने चुनाव कर दिया है और कमेंट भी आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा 29% भाग पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से धात्विक खनिज हैं लोएस्क, चूना पत्थर, कोयला, अब्रक। धात्विक खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोएस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बाकी ये सारे के सारे अधात्विक खनिज है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे कहा जाता है आखनन, प्रवेदन, कूप की, विकृत खनन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब रहेगा, प्रवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवेदन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, ब्रिटिश भारत का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल, डलहौजी। बिल्कुल इजी है, आपने तो इनका नाम कई बार रट रखा है। जेम्स मिल, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये पुस्तक जेम्स मिल ने लिखी थी। किसने लिखी थी विद्यार्थियों, जेम्स मिल ने। इसका अंग्रेजी में नाम भी आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या फिर ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है ना। अगला है नील विद्रोह हुआ था 1871, 1860, 1859, 1849। 10वें का सही आंसर 1859 में नील विद्रोह हुआ था, 1859 में। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। 1857 की क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद में ये नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। काफी अच्छा प्रश्न है और उन मुगल बादशाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। हिंट में दे रहा हूं आपको, तो अब तो बता दो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ग है आपका सही आंसर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर है, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। बाकी अगर शक्तिशाली कहा जाए ना विद्यार्थी यहाँ पे कि अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह था, तो वो औरंगजेब था। ताकतवर तो सबसे ज़्यादा ताकतवर अंतिम था वो औरंगजेब था, लेकिन अंतिम डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो बहादुर शाह जफर। इनकी 1862 में मृत्यु हुई थी रेंगून जेल में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित कहाँ हुई, कब हुई थी? 12वें का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका बिल्कुल, ये आपके लिए मैं बोनस के रूप में छोड़ रहा हूं। पहली सूती कपड़ा मिल हुई थी 1850। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने, पेरियार ने, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो 13वें का सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन, समय, जैव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो 14वें का सही आंसर क्या होगा? समय। समय कितना लगेगा कोई फिक्स नहीं है। मृदा का गठन तो होता है, जैव पदार्थ भी होता है, लेकिन समय कितना लगेगा? तो इसमें सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर वेटिंग। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा 15वें का वॉरेन हेस्टिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नया बन जाता है। ऐसा संसाधन कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ये तो इजी सा प्रश्न है। सही आंसर होगा आपका 16वें में ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। आप सभी विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, आपके कमेंट भी मैं देख पा रहा हूँ। अगला है, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? मृदा को खराब करने में। तो खराब करने में कौन सा कारक नहीं है? वनो उन्मूलन है बिल्कुल। अति पशुशाला ये भी है, यानी पशुओं को ज़्यादा चराएंगे तो मृदा खराब होगी, ये भी है। भूस्खलन
यानी मिट्टी का खिसकना, इससे भी मिट्टी खराब होती है, लेकिन इस्लाह करती यानी आकृति नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत, परंपरागत का मतलब क्या, ऐसा स्रोत जो काफी पहले समय से चलता आ रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो उपयुक्त तो सभी रहेगा, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश हैं ब्राजील, भारत, रूस, इनमें से कोई नहीं। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश, अरे कई सारे विद्यार्थी भारत कर रहे हैं, ये गलत हैं, ब्राजील हैं। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है विद्यार्थियों, ब्राजील है, ध्यान रखना आपको, ब्राजील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्रिया, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार। पहले आपने वीडियो देखे हैं तो उसमें भी इनके बारे में मैंने विस्तार से बताया था, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रियाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, उद्योग। फैक्ट्री है, ये द्वितीय क्रिया है। प्राथमिक का मतलब है जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, ये सारे के सारे क्या है, प्राथमिक क्रिया है। द्वितीयक में क्या है, विनिर्माण संबंधी गतिविधियाँ आती है, मतलब फैक्ट्रियों में जिस चीज़ें बनाई जाती हैं उनको कहते हैं द्वितीय क्रिया। और तृतीय क्रिया वो होती हैं जिसको सेवाएं प्रदान की जाती है, मतलब आवागमन के साधन वगैरह हैं, माल को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम है, ये तृतीय क्रिया में आता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन से संबंधित क्या है। सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर अ, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, इनमें से कोई नहीं। सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है, ये एक फसल होती है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, पटसन। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। अवस्थिति का मतलब है जहाँ पे फैक्ट्री अपन लगाते हैं या फिर उद्योग लगाते हैं, तो उस स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, या फिर उपयुक्त सभी। तो कच्चा माल भी वहाँ पे होना जरूरी है, तभी तो अपन फैक्ट्री लगाएंगे। भूमि जरूरी है, क्योंकि भूमि नहीं होगी तो अपन फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे। जल, भाई फैक्ट्री के अंदर जल की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवास, जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्यांशा, इनमें से कोई नहीं। मुख्य कारण बताने, मुख्य कारक, बाकी तो कारक तो सारे हैं लेकिन मुख्य कारक, तो इसमें आपका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ब, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इस कारण से जनसंख्या में परिवर्तन आता है, बाकी विवाह के कारण भी आता है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये प्रवास है। तो इसलिए ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों आपको सर ने जब पढ़ाया था उस समय पे भी बताया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 6 अरब हो गई थी। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, 6 अरब हो गई थी। और 1959 में ना, ये 1959 में 3 अरब थी। मात्र 40 साल में है ये 3 से 6 अरब हो गई थी, यानी मतलब डबल हो गई थी। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1945, 1947, 1949, 1946। तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन द है, ठीक है ना, लास्ट वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा 26 में, ऑप्शन नंबर द 1946 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे, ये आपके राजनीति विज्ञान की बुक है उसका प्रश्न है। हिटलर ने किसके ऊपर किया था, यहूदियों के ऊपर। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। विधायक, पार्षद, सरपंच, सांसद। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सांसद कहा जाता है। बिल्कुल आपके भी सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। सभी विद्यार्थी अपना कमेंट करते रहें। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918,
10 अप्रैल 1919 या फिर 10 अप्रैल 1920? इजी सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। जनरल डायर के नेतृत्व में वहाँ पे गोलियां चली थी। अगला प्रश्न है, अंतिम है, जो कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था 2004, 2002, 2006, 2005? 30वें का आंसर सभी विद्यार्थियों का आना सही, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2006 में ये लागू हुआ था। अब सारे विद्यार्थी बताइए 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अब अपना स्कोर बताइए, किस किस के 27 सही हुए हैं, किसके 25 हुए हैं, आपको सही ईमानदारी के साथ में बताना है। ईमानदारी के साथ में सारे विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा, बाद में भी जरूर देखूंगा। अभी लाइव ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद में भी जो कमेंट करेंगे उनके भी मैं कमेंट जरूर देखूंगा। विद्यार्थियों 500 लाइक का हमारा टारगेट है, वो पूरा कर दीजिए फटाफट सारे विद्यार्थी। अगर 500 विद्यार्थी देखा है इस वीडियो को तो 500 के 500 आप लाइक कर दो, तो 500 लाइक हो जाएंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।